तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पार्ट सेकंड हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट वन में जैसा आप लोगों ने देखा, शेल, सबशेल, ऑर्बिटल्स, क्वांटम नंबर्स, ऑफ वाउंड पाउली प्रिंसिपल और उसके ढेर सारे क्वेश्चंस, ये मैं आपको बता चुका हूँ। पार्ट सेकंड में हमें क्या डिस्कस करना है, पार्ट टू में हमें डिस्कस करना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी, एटॉमिक नंबर, मास नंबर और एटॉमिक मास एंड डिफरेंट एटॉमिक स्पीशीज लाइक आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, आइसोस्टीयर्स, आइसोडिफर्स एटसेट्रा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। अब जब आप इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि विलियम क्रुक्स का एक्सपेरिमेंट है, दैट इज नोन एज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या एक्सपेरिमेंट है, ये इन्होंने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस के लिए किया हुआ है। एक थिक ग्लास ट्यूब ली हुई है, दिस थिक ग्लास ट्यूब इज नोन एज डिस्चार्ज ट्यूब। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उन्होंने क्या लगाए हुए हैं, इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए हैं। आउटर सर्किट से उसे उन्होंने कनेक्ट कर दिया है, नियरली 10,000 वोल्ट यहाँ पर दिया और यहाँ एक वैक्यूम पंप से उसे कनेक्ट किया हुआ है जिससे अंदर प्रेशर को कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक, अब कंडीशन सुनिएगा। इनिशियली प्रेशर है 1 atm। जब प्रेशर 1 atm उन्होंने अप्लाई किया और 10,000 वोल्ट दिया, तो वो देखते हैं कि अंदर कहीं किसी भी प्रकार की कोई कंडक्टिविटी नहीं मिल रही है। मतलब जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस पर गैसेस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? धीरे धीरे उन्होंने प्रेशर डिक्रीज करना चालू करा, मान लीजिए कर दिया 10⁻⁻² atm। जब टेम्परेचर 10⁻⁻² atm किया तो वो क्या देखते हैं कि पूरी की पूरी ट्यूब के अंदर एक ऑरेंज ग्लो नज़र आने लगा। ठीक, पूरी पूरी ट्यूब चमकने लगी, कंडक्शन होने लगा, करंट फ्लो करने लगा और पूरी की पूरी ट्यूब क्या होने लगी, अंदर चमकने लगी, ऑरेंज ग्लो मिल रहा है। प्रेशर उन्होंने और डिक्रीज करा 10⁻⁻4 atm। जब प्रेशर उन्होंने 10⁻⁻4 atm कर दिया तो अब वो क्या देखते हैं, ये टर्मिनल यहाँ पॉजिटिव एंड से जुड़ा हुआ है तो कौन है, एनोड है, और ये टर्मिनल नेगेटिव एंड से जुड़ा हुआ है तो कौन है, कैथोड है। तो जैसे ही प्रेशर 10⁻⁻4 atm किया और 10,000 वोल्ट तो यहाँ अप्लाई कर ही रहे हैं, तो वो क्या देखते हैं कि ये जो एनोड है और एनोड के ऊपर एक ग्रीन ग्लो नज़र आने लगा। और यदि एनोड परफोरेटेड है मतलब क्या है, इसमें बारीक बारीक से होल है, तो एनोड के जो पीछे वाली ग्लास वॉल है, इस ग्लास वॉल पे उन्हें क्या नज़र आने लगा, एक ग्रीन ग्लो नज़र आने लगा। इससे उन्होंने कुछ एक निष्कर्ष निकाले, कुछ पॉइंट्स निकाले कि ज़रूर कैथोड की तरफ से कुछ रेज आ रही हैं और वो रेज आकर के एनोड पे टकरा रही हैं और क्या प्रोड्यूस कर रही हैं, ग्लो प्रोड्यूस कर रही हैं। क्लियर? ये रेज कैथोड की तरफ से आ रही थी, दैट्स वाई दीज रेज वर नोन एज कैथोड रेज। इसलिए इनको क्या नाम दे दिया उन्होंने, कैथोड रेज नाम दे दिया। क्लियर है बात? ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज़ याद करनी है भाई। ठीक, मैं बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ, एक एक करके आप नोट करते रहेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टीज सुनिए, कैथोड रेस ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक, कैथोड रेस ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। कैसे पता पड़ेगा कैथोड रेस स्ट्रेट लाइन में चला करती हैं? ठीक, तो आप क्या करेंगे, यदि इनके पाथ में कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट रख देंगे
तो सॉलिड ऑब्जेक्ट यदि आप कैथोड रेज के पाथ में रखते हैं तो आप महसूस करेंगे वो सॉलिड ऑब्जेक्ट का क्या कर रही हैं, वो सॉलिड ऑब्जेक्ट का एक शैडो बना रही हैं। और कहीं भी यदि शैडो बन रहा है, ठीक, तो उससे पता पड़ रहा है हमको कि वो क्या कर रही हैं, वो स्ट्रेट लाइन में चल रही हैं। क्लियर है बात? ठीक। दूसरी बात हम यहाँ पर करते हैं, सेकंड पॉइंट जरा ध्यान से सुनिएगा। दूसरी बात यहाँ पर क्या आएगी कैथोड रेस के लिए कि इनका ये जो रास्ता है जहाँ से होकर के ये जा रही हैं, इसमें हम लोग कोई एक लाइट पैडल व्हील रख दें, एक बहुत हल्का सा पहिया रख दें, तो ये क्या करेंगी, उसको घुमाना चालू कर देंगे। ठीक, उसको गोल 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 घुमाने लगेंगी। इससे क्या पता पड़ रहा है, इससे पता पड़ रहा है, सेकंड पॉइंट लिखा जाएगा कि कैथोड रेज आर मैटर रेज। ठीक, मास होता है इनके अंदर, इसीलिए ये जो लाइट पैडल व्हील आपने इनके रास्ते में रख दिया है उसको क्या करने लगती है, घुमाने लगती हैं। क्लियर है बात? ठीक। थर्ड पॉइंट सुनिए, ये ऐसे जा रही हैं, हम यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा दें। ठीक, मान लीजिए यहाँ आपने कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा दिया, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड में ये किस तरफ डेविएट हो जाती हैं, टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डेविएट हो रही हैं। ये प्रूव कर रहा है कि जो कैथोड रेज हैं वो कैसी हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। इज इट क्लियर? तो स्ट्रेट लाइन में चला करती हैं, मैटर रेज होती हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड होती हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा जाना चाहिए कि इनकी जो वेलोसिटी होती है, ठीक है ना, वो नियरली, या इनकी जो स्पीड होती है, चलिए फिजिक्स में तो दोनों अलग अलग बातें हैं, वेक्टर और स्केलर, केमिस्ट्री में काम चल जाता है स्पीड बोल लें या वेलोसिटी बोल लें। तो यहाँ जो इनकी स्पीड होती है दैट इज नियरली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो कैथोड रेस की स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? नेक्स्ट, जिस सरफेस, मेटेलिक सरफेस से यदि जाकर के टकराती हैं तो ये क्या कर देती हैं, उस मेटेलिक सरफेस को गर्म कर देती हैं। हीट द ऑब्जेक्ट ऑन विच दे फॉल ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक, पॉइंट लिखा जाना चाहिए कि ये जिस सरफेस से आकर के टकराती हैं उस सरफेस को, मेटेलिक सरफेस को हीट कर देती हैं, गर्म कर देती हैं ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करती हैं। कैथोड रेज क्या प्रोड्यूस करती हैं, फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करती हैं, या ZNS की शीट से, ZNS की वॉल से टकराएंगी तो चमक प्रोड्यूस करती हैं। ये वैसे सभी के सभी जो भी एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं, जो भी पार्टिकल्स हैं, उन सभी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि जब ये पार्टिकल्स जाकर के किसी शीट से या ZNS शीट से टकराते हैं तो क्या करते हैं, ग्लो देते हैं, चमकने लगते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंस दे रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, जिन भी गैसेस से होकर के ये जाती हैं कैथोड रेज, उन गैसेस को क्या कर देती हैं, आयोनाइज कर देती हैं। ठीक, तो एक अच्छा पॉइंट है, कैथोड रेज आयोनाइज द गैसेस। ठीक है। नेक्स्ट, फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इफेक्ट डालती हैं। कैथोड रेज चली जा रही हैं, यदि इनके रास्ते में आप क्या करते हैं, कोई फोटोग्राफिक प्लेट रख देते हैं, जिसे हम लोग जनरली क्या कहा करते हैं, रील कहा करते हैं, तो ये उसके ऊपर क्या करती हैं, कुछ अजीब अजीब से स्पॉट बना देती हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखिएगा, थिन मेटल शीट में से आर पार गुजर जाती हैं। ठीक है ना, जैसे आप लोग खाना पैक कर रहे हैं एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर,
ठीक, तो कैथोड रेज उस एल्यूमिनियम फॉइल के आर पार निकल जाएंगी, थिन मेटल शीट को क्रॉस कर जाती हैं, पेनिट्रेट कर जाती हैं। क्लियर? सो कैथोड रेज कैन पास थ्रू थिन मेटल शीट। क्लियर? कितनी प्रॉपर्टीज बता दी देखिए आप, स्ट्रेट लाइन में चला करती हैं, मेटल रेज होती हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड होती हैं, इनकी स्पीड नियरली टू स्पीड ऑफ लाइट हुआ करती है, जिस मेटेलिक सरफेस से ये टकराती हैं उससे क्या कर देती हैं, काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफ़र करती हैं, जिससे वो सरफेस कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक, ये फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करती हैं, ग्लो प्रोड्यूस करती हैं जब किसी सरफेस से टकराती हैं। जिन गैसेस में से ये गुजरा करती हैं उन गैसेस को क्या कर देती हैं, आयोनाइज कर देती हैं। फोटोग्राफिक प्लेट से यदि टकरा रही हैं तो उस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इफेक्ट डालती हैं, मतलब कुछ स्पॉट वगैरह बना दिया करती हैं, और थिन मेटल शीट में से आर पार गुजर जाया करती हैं। ये बात हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। क्लियर है बात? ठीक है ना? अब सुनो नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। कैथोड रेज व्हेन स्ट्राइक विथ हैवी मेटल, ठीक, लिख लीजिएगा इस पॉइंट को ध्यान से। कैथोड रेज व्हेन स्ट्राइक विथ हैवी मेटल देन दे कन्वर्ट इनटू एक्स रेज। ठीक, नाम सुना हुआ है एक्सरे का हम लोगों ने। ब्रोकन बोन पता करना है, इंटरनल किसी भी प्रकार की चीज़ों का पता करना है तो एक्सरे निकाला जाता है मेडिकल की फील्ड में। रोंटजन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सरे को डिस्कवर किया हुआ है, रोंटजन ने। ठीक, और उन्होंने कैसे एक्सरे बनाई हुई है, कैथोड रेज को हैवी मेटल पे ले जा करके टकराया, तो कैथोड रेज जब हैवी मेटल से टकराती हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, एक्स रे में कन्वर्ट हो जाती हैं। क्लियर? तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नेक्स्ट 10th पॉइंट है, लिखा जाना चाहिए कि व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक विथ हैवी मेटल देन दे कन्वर्ट इनटू एक्सरे। क्लियर? तो ये सब विलियम क्रुक्स के एक्सपेरिमेंट थे। ठीक, अब उनकी थोड़ी सी हेल्प कर रहे थे थॉमसन। अब थॉमसन ने क्या करा, एक चीज़ यहाँ पर डिस्कवर करी कि यदि हम कैथोड रेज का E/m निकालें, E/m क्या होता है उसे समझिएगा। E/m इज चार्ज एंड मास रेशियो। क्या बोलेंगे आप इसे, चार्ज एंड मास रेशियो, एंड इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.76 इंटू 10⁸ कूलाम पर ग्राम। ठीक, तो इसका E/m होता है 1.76 इंटू 10⁸ कूलाम पर ग्राम। ये इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, इसीलिए बोला गया कि कैथोड रेज आर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड रेज क्या होती हैं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होती हैं। क्लियर है बात? ठीक, नेक्स्ट और बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, द E/m ऑफ कैथोड रेज। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ध्यान रखिएगा कि हैवी मेटल से जब ये टकराया करती हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, एक्स रे में कन्वर्ट हो जाती हैं। दूसरी बात, द E/m ऑफ कैथोड रेज not depends on nature of gas taken in discharge tube। डिस्चार्ज ट्यूब में आप जो गैस ले रहे हैं उस गैस के नेचर पर इसका E/m डिपेंड नहीं करता। कृपया करके इस बात को याद रखिए कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव के अंदर। क्लियर है बात? ठीक है ना? तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थी किसके बारे में, यहाँ पर ये कुछ इन्फॉर्मेशंस है कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर के। ठीक, तो क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन गोज टू थॉमसन, बट डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज गोज टू विलियम क्रुक्स। ध्यान रखिएगा। एक्सरे किसने डिस्कवर करी हुई है, रोंटजन ने डिस्कवर की हुई है एक्सरे। और फिर अगली बात हम यहाँ पर करें कि नेम किसने दिया है। सो इलेक्ट्रॉन नेम इंट्रोड्यूस बाय स्टोनी।
नाम इलेक्ट्रॉन जो है वो किसने दिया हुआ है, स्टोनी ने दिया हुआ है। और यहाँ पर एक और आप चीज़ याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का हम मास निकालें इन मोशन, ठीक, जब इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है उस समय यदि हम इलेक्ट्रॉन का मास निकालते हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मोशन, ठीक, मोशन मूवमेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उस समय यदि आप इसका मास कैलकुलेट करते हैं तो इसका फार्मूला होता है रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस u अपॉन सी स्क्वायर। ठीक, इस रिलेशन की हेल्प से आप निकालते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मोशन। क्लियर है बात? ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं जो आपको मालूम होना ही चाहिए। क्लियर, बिल्कुल आपको आना चाहिए ये सारे के सारे पॉइंट्स। क्लियर है बात? ठीक है ना, चलिए